नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत, डर्मेटोलॉजिस्ट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे टाइप की सीरम्स है, तो आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सा आपकी स्किन कंसर्न को सही करेगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन टाइप है या डार्क स्पॉट्स है, एंटी एजिंग के हिसाब से ये सब चीज़ों के लिए आपको कौन सी सीरम्स यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज डिटेल में बताऊँगी। पहले तो है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम्स इस्तेमाल करना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये आपके ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स में जाके कॉन्सेंट्रेट होता है और ये ऑयल को जमने से रोकता है, तो जो भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसको भी कम करेगा और स्किन में जो ऊपर की परख है उसको भी जमने से कम करेगा। तो ओवरऑल आपकी एक्ने में इंप्रूवमेंट आएगी और आपकी स्किन भी इतनी ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगी। दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, ये स्किन के ऊपर की डेड स्किन लेयर को उतारता है, तो इससे आपकी एक्ने में भी थोड़ी सी सुधार आएगी, ऑयलीनेस भी इतनी नहीं रहेगी और जो ऑयलीनेस की वजह से ओपन पोर्स प्रोमिनेंट दिख जाते हैं उसमें भी थोड़ी सी सुधार आएगी। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स आपको हेल्प करेगी आपकी ऑयलीनेस को कंट्रोल करने के लिए। थोड़े से रिकमेंडेशंस है सैलिसिलिक एसिड के लिए द डर्माको सैलिसिलिक एसिड सीरम और द मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के लिए लॉरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए? पहले तो हो गया सैलिसिलिक एसिड, फिर एजिलिक एसिड और रेटिनॉल। सैलिसिलिक एसिड जैसे मैंने बोला ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स में जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्टिव एक्ने को भी कम करता है। एजिलिक एसिड एक्ने के साथ साथ एक्ने के बाद जो छूटता है डार्क स्पॉट उसको भी कम करता है और रेटिनॉल आपकी न्यू एक्ने इरप्शंस को भी कम करता है और वाइट हेड्स को भी कम करता है। अगर आपका एक्ने सीवियर है तो आपको खाने की दवाइयाँ करनी पड़ेगी 3 से 6 महीने तक, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, मतलब कभी कभी 1-2 एक्ने आती है, तो फिर आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स अपने सीरम में ज़रूर देखें। ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन में इतनी ज़्यादा एक्ने नहीं होगी। तो इसके मेरे रिकमेंडेशंस है एजिलिक एसिड के लिए मिनिमलिस्ट का एजिलिक एसिड और केमिस्ट एट प्ले का एंटी एक्ने सीरम। रेटिनॉल के लिए रिक्विल का रेटिनॉल क्रीम और द डर्माको का रेटिनॉल क्रीम। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी से लाल हो जाता है, धूप में जाते हो तो लालपन होना, जलन होना ऐसा होता है, या आप कुछ भी हॉट कॉफ़ी या टी भी पीते हो तो भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, तो आपको रोज़ेशिया हो सकता है। तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इसको रूल आउट कीजिए। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है तो आपको क्या क्या सीरम्स इस्तेमाल करने चाहिए? ध्यान रहे कि कोई भी नया मार्केट में सीरम आता है वो अपनी स्किन में ना लगाएं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो अपनी स्किन में लगा रहे हैं। तो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स है जो सेंसिटिव स्किन को सूट करेगी? एक है नाइसिनामाइड, फिर सेंटेला एशियाटिका और पेंटाथेनॉल। और हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप सीरम इस्तेमाल करो वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, क्योंकि फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से भी आपके स्किन को थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है नाइसिनामाइड के लिए बी बॉडी वाइज का नाइसिनामाइड सीरम, ऑर्डिनरी का जिंक नाइसिनामाइड सीरम और मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड सीरम। सेंटेला एशियाटिका के लिए डॉट एंड की का सिका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? एक तो हो गया सेरामाइड, स्क्वालेन, शे बटर, कोको बटर और कोकोनट ऑयल। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप अपने स्किन के प्रोडक्ट्स में ज़रूर देखें। ये सेरामाइड जो है आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करेगा, स्किन से वाटर लॉस को कम करेगा और ड्राइनेस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगी। स्क्वालेन भी हमारे स्किन में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये जब आप स्किन में लगाओगे तो स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। हमें पता ही है कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, ये अपने बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है। जब भी आप नहा के बाहर आओ, जब थोड़े से पानी रहता है अपनी बॉडी में, तुरंत वो डैम्प स्किन में ही आप फुल बॉडी में कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी स्किन लंबे समय के लिए मॉइस्चराइज रहेगी और ड्राई भी ज़्यादा नहीं होगी। और अपने क्रीम्स में शे बटर और कोको बटर भी आप देख सकते हो। तो मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है सेरामाइड के लिए द डर्माको सेरामाइड क्रीम, फॉक्सटेल का सेरामाइड क्रीम और रिक्विल का सेरामाइड क्रीम। स्क्वालेन के लिए द ऑर्डिनरी का स्क्वालेन, सुगंधा का स्क्वालेन और डर्माटच का स्क्वालेन सीरम। कोकोनट ऑयल के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल या फॉर्स एसेंशियल कोकोनट ऑयल।
शे बटर, कोको बटर के लिए आप वेनुशिया मैक्स क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ड्राई स्किन के लिए ज़्यादातर क्रीम्स के बारे में बात किया है, सीरम्स के नहीं, क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को ड्राई होने से बचाएगा और स्किन बैरियर को भी रिपेयर करेगा। तो ज़्यादा सीरम्स अपने चेहरे में ना इस्तेमाल करें, उससे बेटर है कि आप ऐसे अच्छे से मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करें, सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, उससे आपकी स्किन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। तो अगर आपके डार्क स्पॉट्स है तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? एक है कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बिटिन, लैक्टिक एसिड और विटामिन सी। ये सारी चीज़ें आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करेगी। जो भी आप सीरम्स इस्तेमाल करो, अगर आप सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल कर रहे हो और धूप से नहीं बच रहे हो तो आपको डार्क स्पॉट्स में सुधार नहीं आएगी। तो इसीलिए प्लीज़ सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए। तो कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटिन हमारे स्किन में जो मेलेनिन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है, टायरोसिनेज एंजाइम, उसको इनिबिट करता है। तो इसकी वजह से ये जो मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है और डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाते हैं। तो कोजिक एसिड और आर्बिटिन बेस्ड सीरम आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपके डार्क स्पॉट्स है तो फिर आप नाइसिनामाइड सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। लैक्टिक एसिड भी काफ़ी अच्छा होता है डार्क स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो लैक्टिक एसिड बस 5 to 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला ही आप इस्तेमाल करें। लैक्टिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, वो स्किन के परत को थोड़ा सा निकालता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, तो ड्राई स्किन को भी इम्प्रूव करेगा और डार्क स्पॉट को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगी। इसके लिए मेरी रिकमेंडेशंस है कोजिक एसिड के लिए द डर्माको कोजिक एसिड क्रीम और डर्माको कोजिक एसिड सीरम। आर्बिटिन के लिए द मिनिमलिस्ट का आर्बिटिन सीरम, फॉरएवर 52 का आर्बिटिन सीरम और द ऑर्डिनरी का आर्बिटिन। नाइसिनामाइड के लिए द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड और बी बॉडी वाइज का नाइसिनामाइड। लैक्टिक एसिड के लिए सुगंधा का लैक्टिक एसिड और डॉक्टर शेट का लैक्टिक एसिड। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और इरिटेटेड है थोड़ी, कुछ भी आप लगाओगे तो रिएक्ट करेगा, उसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स भी है, तो नाइसिनामाइड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स है लेकिन थोड़ी सी ऑयली स्किन टाइप में है या आप टॉलरेट कर पाते हो प्रोडक्ट्स को बिना कोई प्रॉब्लम के, फिर आप कोजिक एसिड या अल्फा आर्बिटिन इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हो गया एजिंग स्किन। अगर आप चाहते हो कि आपकी एजिंग को आप स्लो करें, लाइंस और रिंकल्स को दिखने से कम करें, झुर्रियाँ को कम करें, तो फिर आपको क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आपकी एजिंग स्किन है तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहिए? आपको इस्तेमाल करना चाहिए रेटिनॉल, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड। रेटिनॉल तो हमें पता है कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, ये आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स के अपीयरेंस को भी कम करेगा। विटामिन सी आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगा, उसके साथ साथ कोलेजन भी बूस्ट करेगा और स्किन को धूप से भी बचाएगा। पेप्टाइड भी आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है क्योंकि एकदम अच्छा ह्यूमेक्टेंट होता है, उसके साथ साथ ये कोलेजन भी बूस्ट करता है स्किन में। फिर हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन को थोड़ा प्लम्प करेगा, स्किन में वाटर की मात्रा को बढ़ाएगा ताकि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स कम लगे। तो इसके लिए मेरे रिकमेंडेशंस है पेप्टाइड्स के लिए द ऑर्डिनरी बुफे और मिनिमलिस्ट का पेप्टाइड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड के लिए द लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड, मिनिमलिस्ट का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। याद रहे कि सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करने से आपके स्किन में जो लाइंस और झुर्रियाँ है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है, आपकी स्किन को थोड़ा प्लम्प अप करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। इसीलिए जब भी आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करो हमेशा रेटिनॉल भी उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको दोनों बेनिफिट मिले, स्किन की इमीडिएट प्लम्पिंग की भी और कोलेजन बूस्टिंग की भी। विटामिन सी और रेटिनॉल के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं उसके ऊपर मेरे रिकमेंडेशंस, कौन से प्रोडक्ट किस स्किन टाइप को सूट करेगा, उसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो आएगा, वो मैं आई कार्ड में आपको लिंक करूँगी। तो ये था एक इजी गाइड आपको सीरम चूज़ करने में हेल्प करने के लिए। ध्यान रहे कि हमेशा आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स को समझें, इससे आपको सीरम्स और क्रीम्स चूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आदत डालोगे तो आपके स्किन के लिए काफ़ी हद तक ये लाभदार रहेगा लंबे समय के लिए। ये ब्रांड्स आते जाते रहेंगे लेकिन इंग्रेडिएंट्स अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको सीरम्स और क्रीम्स चूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। तो पूरे वीडियो में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात किया उसकी मैं एक समरी देने वाली हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स में वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।